आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 18 मैक्सिमा एंड मिनिमा एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम देख रहे हैं। लेट एक्स वाई बी टू वेरिएबल्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 1 देन मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज। इसकी आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ये आपको दिया हुआ है और ये कंडीशन है। इनको मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पहली चीज जो दी है वो है आपकी एक्स वाई बराबर 1, ये दिया है ना, तो इससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे 1/x जो हम आगे इसमें रखेंगे। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरे में हमें करना क्या है, हमारे पास fx है फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन जो है वो x प्लस वाई है, क्योंकि जिसको मिनिमम मैक्सिमम करना होता है वही हमारा फंक्शन होता है x प्लस वाई। y की जगह हम रखेंगे 1/x यानी कि x प्लस 1/x, ये हो गया। अब इसका f' निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हो गया 1 माइनस 1/x², ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका। नेक्स्ट काम होता है इस f' को हमको रखना होता है 0, तो इसको रखेंगे 0, इससे क्या मिलेगा 1/x² बराबर 1 यानी कि x² बराबर प्लस माइनस x बराबर प्लस माइनस 1। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 में एक चीज आती है x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आप -1 तो ले नहीं सकते, तो +1 और -1 में आप केवल +1 ले सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, केवल इस कंडीशन के कारण। यहां तक क्लियर हो गया, x केवल 1 ले सकते हैं। अगर x 1 है, यहां पर रख के देखिए तो y क्या आएगा, 1/x है, 1/1 है यानी कि 1 आ गया, तो x 1 और y भी 1 है ना। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 + 1 क्या होगा, 2 हो जाएगी, ये तो है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, 1 + 1 इज 2, तो आप सीधा इसको 2 करिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि x और y की पूछी है, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। अब अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन नहीं होता तो आप एक स्टेप और करते, क्या करते, f'' करते, इसका डबल डिफरेंशिएशन करते आप, ये जो आया है तो इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2/x³। अब x बराबर 1 रख लीजिए इसमें, तो क्या आएगा 2/1³ यानी कि 2 आ गया नहीं। जो 2 आया है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या बताता है, पॉजिटिव ये बताता है कि आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, जो कि यहाँ इन्होंने मांगी भी है, जो हमने निकाल भी दी है। 2 कहाँ निकाली, ये 2, तो ये इसका उत्तर हो गया। तो इसको करेंगे कैसे, ये स्टेप बाय स्टेप हमारा डिस्कशन है, सेम चीज हमने की है। ये कंडीशंस का ध्यान रखिएगा क्योंकि यही डिसाइड करता है द फेट ऑफ द क्वेश्चन। 1 + 2 sin x + 3 cos² x, x है 0 और 2π/3 के बीच में। अब आपको ये बताना है इन सब में से कौन सा सही है। आपको ध्यान रखिए इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए, किसकी कौन सी वैल्यू आती है, किस मतलब sin cos tan की वैल्यू बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, तब इस तरीके के क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पहली चीज हमारी क्या है, हमको ये इसका मिनिमम मैक्सिमम बताना है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा, देखिए 1 तो 0 हो जाएगा, 2 यहां रहेगा, sin x का हो जाएगा cos x, इसको cos² x है तो cos का माइनस बनना है तो पहले ही माइनस कर देता हूं मैं, 3 ऐसे रहेगा। cos² x का बनेगा 2 cos x और cos x का माइनस sin x जो हमने यहाँ यूज कर लिया, तो मैं यहां से 2 cos x और ये 2 cos x कॉमन ले लेता हूं, तो 2 cos x और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 - 3 sin x। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। दूसरा काम क्या करना होता है, इस डिफरेंशिएटेड वैल्यू का हमें 0 रखना होता है, यानी कि 2 cos x इंटू 1 - 3 sin x बराबर 0। तो इससे क्या होगा, या तो 2 cos x 0 होगा, जिसमें हम cos x को 0 कह सकते हैं क्योंकि दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 खत्म हो जाएगा। 1 - 3 sin x 0 हो सकता है, या कहें कि 3 sin x बराबर 1, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, तो sin x बराबर 1/3 ये हो सकता है ना। तो इससे क्या हो गया कि cos x बराबर 0, और cos x की कौन सी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है, तो cos π/2 होगा। तो यहां से x आपको π/2 मिल रहा है इस इक्वेशन से, और यहां पर तो हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 1/3 हमें साइन का क्या होता है ऑन द टिप्स तो नहीं पता है, तो इसके लिए हम x बराबर sin इनवर्स 1/3 रख लेंगे, है ना। जब पता नहीं है तो क्या करें, ये रख सकते हैं। अब ये दोनों ही कंडीशन आपके पास मिल गई। अब आपको करना क्या है कि इन दोनों पे चेक करना है इसको। तो यहां पर ये जो वैल्यूज आई हैं, यहां पर देखिए आपको π/2 भी मिल रहा है ना, ये π/2 भी है, यहाँ आप देख रहे हैं। π/6 वाली चीज तो यहाँ मिल नहीं पा रही है, इस जगह पे मिल रही है आपको π/6, कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अब आपको ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस पे, तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा, x को π/2 रख दीजिए इसमें, यानी कि हमको π/2 और इस दोनों पे चेक करना है। तो f π/2 निकालूंगा मैं पहले, है ना। अब इसको थर्ड कंडीशन कहती है, f π/2 क्या होगा जी, 1 + 2। अरे इसमें एक काम करते हैं, पहले हम ये तो जान लेते हैं कि मिनिमम मिलेगा कि मैक्सिमम मिलेगा, है ना, क्योंकि हमको मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, वैल्यू नहीं निकालनी है। मिनिमम है या मैक्सिमम है ये निकालना है, तो हमको मिनिमम वैल्यू
मैक्सिमम नहीं निकालनी है, बेसिकली हम क्या करेंगे एफ डबल डैश एक्स निकाल लेंगे। तो ये जो मैंने बताया था आपको, इसका डबल डिफरेंशिएशन होगा। डबल डिफरेंशिएशन इसका जो होगा वो फाइनल वैल्यू लिख देता हूं मैं, -2 sin x -6 cos 2x। अब हम चेक कर लेते हैं इस पे और इस पे मिनिमम आ रही है कि मैक्सिमम आ रही है, वो हमें साइन से पता चल जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए हम क्या करेंगे, पहले एफ डबल डैश π/2 निकालेंगे, यानी कि -2 sin π/2 -6 cos, ये अगर π/2 रखेंगे तो पाई आएगा, cos पाई आ जाएगा, है ना। तो ये बना -2, ये तो 1 हो गया, -6 और -6 ये cos पाई -1 होता है, तो ये हो गया आपका 6 - 2 हो गया 4। अब 4 तो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 मतलब आपको मिनिमम मिलेगा, तो मिनिमम ले लीजिए, मिनिमम एट x इक्वल्स टू π/2। तो आप तो यहीं पे आपको उत्तर मिल गया। अब देखिए एक से ज्यादा अगर सही है तो आप इसको भी चेक करेंगे, लेकिन यहीं पे हम रुक जाएंगे अगर हमें केवल एक चूज करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया हो चूज मल्टीपल ऑप्शंस या चूज वन ऑप्शन, तो ये सही हो गया, हम क्वेश्चन को खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आपके एमसीक्यू में आए, आपको ये सॉल्व करना होगा। तो इसमें एक चीज आपको और करनी है, यहां पर तो आपको समझ में आ गया x बराबर π/2 पे आपको लोकल मिनिमा मिल रहा है, लेकिन आपको f डबल डैश साइन इनवर्स 1/3 भी निकालना है। यानी इसमें इस वाली इक्वेशन में आप ये रखिए, तो क्या बनेगा, देखिए -2 साइन इनवर्स 1/3 और -6 कॉस साइन इनवर्स और 1/3। अब इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत ये करनी पड़ेगी। तो देखिए ये तो कैंसिलेशन हो गया आपका, ये वाला तो सीधा साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, यहां से -2 यहां पर 3, तो -2 पे 3 आ गया। यहां पर क्या आया आपका, इस जगह पे 6 हो गया। अब कॉस और साइन इनवर्स, इस साइन इनवर्स को आपको कॉस इनवर्स करना पड़ेगा, ये आपको पता है। कॉस, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस दिस इज साइन दिस माइनस π/2, ये भी तो कर सकते हो आप, क्योंकि साइन और ये कॉस है, ये साइन इनवर्स है, या तो इसको आप साइन इनवर्स, इसको कॉस इनवर्स करिए या इसको साइन इनवर्स करिए। तो ये कैसे होगा, है ना। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जब हम इसको फाइनल निकालेंगे तो आपका 2√3/3 आएगा। यहां पर आपको इस कॉस साइन इनवर्स 1/3 को सॉल्व करना है। ये मैं आपके लिए एज एन एक्सरसाइज छोड़ रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आपको करना यह है कि या तो इसको कॉस को साइन में बदलिए या इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलिए। तो आपको साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का रिलेशनशिप पता होना चाहिए और कॉस और साइन का पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कॉस 90 साइन 90 - थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, ये ध्यान रहेगा। और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में भी एक रिलेशनशिप होता है, तो ये मैं एज ए एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ रहा हूं। और 2√3/3 आना चाहिए आपका, ये आप देखेंगे। ओके, अगर कोई परेशानी है तो बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे आएगा ये। खैर यहां तक जब हम पहुंच गए तो हमारा फाइनल जो बनता है, ये नेगेटिव बाहर हो गया, अंदर कुछ भी होता रहे, जैसे 2/3 प्लस इसको कर दीजिए 2 2 to the 4 लेकिन ये है लेस देन 0 क्योंकि ये नेगेटिव है ना। तो साइन इनवर्स 1/3 जो है आपका, ये आपको दे रहा है लोकल मैक्सिमा। लेकिन आप देखिए यहां पर मैक्सिमम एट साइन इनवर्स 1/√3 है, नहीं ये तो गलत हो गया, हमारा तो 1/3 है, साइन इनवर्स 1/3 आया है। तो इसलिए ये केवल मैंने कंप्लीशन के लिए दिखाया है आपको, इसको करने की आवश्यकता नहीं थी, ये वाला जो पार्ट है ना इसको करने की आवश्यकता नहीं थी। हम यहीं पे इसको उत्तर बता के आगे निकल जाते हैं। अब इसको करेंगे कैसे, वो यहां पर है और इसका रेफर कर सकते हैं आप आगे के लिए। नेक्स्ट है द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू दिस इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू व्हाट। तो पहली चीज तो आपके पास f(x) है, f'(x) कर दीजिए इसको, f'(x) करेंगे तो क्या निकलेगा, इसका डिफरेंशिएशन बता रहा हूं मैं आपको। तो 2x³ का हो जाएगा 6x², 15x² का हो जाएगा 30x, 36x का होगा 36, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। अब लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के लिए f'(x) को आप बराबर 0 रखेंगे, इसको पूरे को 0 रखेंगे, इसको 0 रखने के लिए हम 6 से सबको डिवाइड कर देंगे, तो बनेगा x² - 5x + 6। अब ये बहुत इजी हो गया, इसका फैक्टर आप फटाफट बना सकते हो, x - 2 × x - 3, ये कई बार हम कर चुके हैं इसलिए मैंने फटाफट बना दिया। इससे मिलेगा x बराबर 2, इससे मिलेगा x बराबर 3। 2 और 3 हमारे पॉइंट्स हैं जिन पे हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो हमको केवल इसमें बताना है द फंक्शन दिस इज हैविंग मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू व्हाट। तो x इक्वल्स टू 3 होगा या x इक्वल्स टू 2 आंसर होगा, तो ये दोनों में पॉसिबिलिटी है हमारी। लेकिन किसमें एक्चुअल में मैक्सिमम है वो हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, हम f'(x) निकालेंगे, यानी कि ये जो इक्वेशन आई है ये वाली, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन होगा 6 to the 12x - 30, ये 12x - 30 आ गया। अब f'' हम 2 निकालेंगे और f'' हम 3 निकालेंगे। 2 निकालने में क्या होगा, 12 × 2 24, 24 - 30 - 6 लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 का मतलब ये मैक्सिमम मिलेगा, है ना, मतलब इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम मिलेगा। अब मैक्सिमम मिलेगा का मतलब क्या है, इन्होंने कहा मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू व्हाट, तो आपका उत्तर तो आ गया 2, यही इसका उत्तर है।
लेकिन जरा इससे भी चेक कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि हम कर रहे हैं तो पूरा कर रहे हैं, बीच में छोड़ते नहीं है, तो इसको पूरा कर लेते हैं। 3 रखेंगे तो क्या होगा, 12 इंटू 3 36, 36 माइनस 36, ये तो ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब ये आपको मिनिमम देगा। तो इन्होंने तो मैक्सिमम पूछा है, वो 2 पे आ गया, या मिनिमम मिलेगा, ये हमने कंफर्म भी कर लिया। तो ये आपका फाइनल हो गया, ठीक है साहब। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स दिस, अब ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसको, है ना। आपको याद होगा इसमें हमारा प्लस माइनस 2 आया था, फिर मैंने बताया था कि भाई ये तो 2 और -2 तो बाहर निकल गया -1 और 1 से, याद है आपको। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो -1 आपको करना क्या है, -1 और 1 पे चेक करना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, बस और कुछ नहीं करना है। मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो इसलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो फॉलो कर रहे हैं मुझे वो जानते हैं कि ये कब आया था, कैसे आया था, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको रेफर कर सकते हैं आप। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको यू हैव टू जस्ट रिटर्न बैक टू द क्वेश्चन वेयर वी हैव डिस्कस्ड ऑल इंट्रिकेसी ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े। तो ये भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, आराम से आप कर लेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी हम ऑलरेडी 18.5 और उसके पहले कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हिंट इसको जरूर दिया जाएगा, और जो कर चुके हैं वो थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। हमें कुछ पता नहीं है, हमें मिनिमम निकालना है इसका, तो हम सीधा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि हमारे पास एफ एक्स है, एक्स लॉग एक्स, हम इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स क्या बनेगा जी, एक्स लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स, मैं प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, एक्स का 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स हो गया, 1 प्लस लॉग एक्स। नेक्स्ट काम क्या होता है, एफ डैश एक्स को हम 0 करते हैं, तो 1 प्लस लॉग एक्स को हम 0 करेंगे, जिससे लॉग एक्स हो जाएगा आपका -1। ये ई बेस है, आप जानते हैं ई की पावर -1 बराबर एक्स हो गया, इसका मतलब यानी एक्स हो गया 1/e। आप क्या करें, एक्स बराबर 1/e आ रहा है इसमें, ध्यान रखिए। इन्होंने कहा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज, तो अभी ये जो इसमें मिनिमम मैक्सिमम करना है वो तो खैर आप समझ गए अभी तक क्या करना होता है। एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, उसमें ये 1/e रखेंगे, बताएंगे मिनिमम है कि मैक्सिमम है। तो बेसिकली मैं उस चीज को कर ही देते हैं यार, क्योंकि वो आपको ये एमसीक्यू के हिसाब से नहीं देखना है। एफ डबल डैश एक्स निकाल रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे आपके 1 प्लस लॉग एक्स का, तो एफ डबल डैश एक्स सिंपल 1/x आएगा, और x बराबर 1/e पे इसको चेक करेंगे, यहाँ पर डालेंगे तो ये 1/e हो गया, यानी कि e हो गया। e है पॉजिटिव, मतलब आपको मिनिमम वैल्यू देगा। मिनिमम वैल्यू भी बता दी हमने, x बराबर 1/e भी बता दिया, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 1/e डाल दी, यानी x बेसिकली f 1/e आपको निकालना है, तो हो जाएगा आपका 1/e log बेस e 1/e। ये कितना आ गया 1/e, और ये log 1/e। तो इसको ऐसे करते हैं, e की पावर -1 करते, अब e की पावर -1 ये जो है ना, इस वाले को बता रहा हूं मैं, ये होता log बेस e, इसको मैं e रेज -1 लिख रहा हूं, ये तो कैंसिल हो गया पूरा, log बेस e -1 जो होगा वो आगे आएगा, और ये 1/e ऑलरेडी है, तो -1/e हो गया, इसका -1/e हो गया, ये इसका उत्तर है। सो क्योंकि हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको फटाफट बताया। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज, तो हम क्या करेंगे, पहली चीज डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, एफ डैश एक्स, ओरिजिनल इक्वेशन लिखनी है, गिवन दैट, ये सब आपको करना है ना, थोड़ा मैं समय बचाता हूं इसीलिए, बाकी इसका डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे। ये हो गया 6x², ये हो गया आपका -42x प्लस 36, ये आ गया जी, है ना। अब लोकल मिनिमा मैक्सिमा के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स को आपको 0 के बराबर करना पड़ेगा, इसका 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 करेंगे, आप देखेंगे हर जगह 6 दिख रहा है आपको, यानी कि 6 से डिवाइड कर देंगे, x² -6 7 42 प्लस 6 6 36 बराबर 0, तो x² -x 6x प्लस 6 x -1 -6x -1, तो आपके पास 2 फैक्टर आ गए इसके, x -1 इंटू x -6 बराबर 0, ये तो हुआ, ये आ गया, तो x बराबर 1 हो गया और x बराबर 6 हो गया। 1 और 6 पे आपको चेक करना और देख लेना किस पे मिनिमम वैल्यू आती है। तो हम यहाँ पर तीसरा पॉइंट करेंगे, एफ डबल डैश एक्स कर देते हैं, इसका करना है, ध्यान रखिएगा, ये तो हमने जब इक्वेट किया तब हमने 6 से डिवाइड किया था, तो ये क्या बनेगा 6 to 12x -42, तो एफ डबल डैश आप पहले 1 निकाल लीजिए, एफ डबल डैश आप 6 निकाल लीजिए, तो 1 निकालेंगे तो 12 इंटू 1 -42 नेगेटिव में आ रहा है, ये नेगेटिव 30 हो गया। यहाँ पर ये आपका 6 है, तो 12 इंटू 6 हो गया 72, 72 -42 आ गया 30, तो यहाँ लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब मिनिमम मिलेगा, यहाँ ग्रेटर देन 0 आ गया मतलब मैक्सिमम मिलेगा। हमको ये चूज करना है इसका मतलब, क्योंकि उन्होंने मिनिमम कहा, यानी कि आप 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, 2 इंटू 1 क्यूब -21 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 -20, क्या आया जी, ये आ गया आपका -128 आपका उत्तर हो गया, यही हो गया। ऑलराइट, -128 इज योर आंसर, द लोकल मिनिमम वैल्यू इज गिवन बाय -128। तो ये इसका रेफरेंस हुआ या कहें आप सोल्यूशन हुआ, जिसको आप रेफर कर सकते हैं।
अब इतना हमने सब कुछ कर लिया है, आपको आइडिया लग गया होगा कैसे इसके क्वेश्चन करने हैं। होपफुली आप थोड़ा बहुत बेनिफिट हुए होंगे अगर कहीं, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में नहीं बताता हूँ। जहाँ पब्लिक अटक रही होती है, यानी कि जो स्टूडेंट्स जहाँ अटक रहे होते हैं ना, वहां तक मैं बताता हूँ। उसका कारण ये है कि मुझे पूरा इल्म है, जो एग्जाम दे रहा है उसको ही एग्जाम क्लियर करना है। टीचर को या बताने वाले को तो आता ही है, लेकिन अगर थोड़ा सा पुश मिल जाए तो वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एवरीवन कैन डू एवरीथिंग। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में है। धन्यवाद।